नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन पाठशाला में। साथियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए वॉलीबॉल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस करके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे NVS KVS नेट या कोई भी सेट या और भी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें वॉलीबॉल के क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस करके मैं आपके लिए ये क्लास लेके आया हूँ। और ये हमारी जो क्लास है ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपका ताकि आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं आपको इसमें वॉलीबॉल के कोर्ट का मेज़रमेंट, वॉलीबॉल के रूल रेगुलेशंस और वॉलीबॉल की हिस्ट्री सारा एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका सभी क्वेश्चन सही हो सकें। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कोर्ट के बारे में। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कोर्ट की साइज़ क्या होती है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है वॉलीबॉल का कि कोर्ट की लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है कोर्ट की, वॉलीबॉल की। तो ये देखो वॉलीबॉल कोर्ट आपके सामने पूरा दिख रहा है, बना हुआ है, वाइट लाइन है, ये वॉलीबॉल कोर्ट की है। तो वाइट लाइन पे आप देख सकते हो जो 18 मीटर तो है इसकी लेंथ और 9 मीटर है इसकी चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक की ये तो हो गई इसकी चौड़ाई, विड्थ हो गई, ये 9 मीटर की होती है, और ये 18 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ। तो लंबाई चौड़ाई होगी 9 और 18। एक तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करें जो सबसे पहले लास्ट वाली जो ये लाइन है, इसको बोलते हैं एंड लाइन। उसके बाद होती है ये अटैक लाइन, और उसके बाद होती है सेंटर लाइन। देखो सेंटर लाइन भी होती है बिल्कुल बीच में जहाँ पे नेट लगा होता है, और सेंटर लाइन से ठीक 3 मीटर की दूरी पे होती है अटैक लाइन। इन लाइंस के बारे में भी ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि ये लाइन किससे रिलेटेड है। जैसे आपसे पूछ ले कि ऑप्शन में दे दे कि बताओ वॉलीबॉल से रिलेटेड इनमें से कौन सी लाइन है, ऑप्शन में दे दे बोनस लाइन, तो बोनस लाइन तो होती ही नहीं है वॉलीबॉल में, ये तो वो तो कबड्डी में होती है। तो इन लाइंस का भी आपको ध्यान रखना है। एक तो अटैक लाइन, एक सेंटर लाइन और एक एंड लाइन हो गई। साइड लाइन तो काफ़ी गेमों में होती है। अब बात करते हैं वॉलीबॉल में जोन हो गए दो, एक तो बैक जोन और ये भी आगे वाला हो गया फ्रंट जोन। फ्रंट जोन अटैक लाइन 3 मीटर पे होती है, और एंड लाइन से अटैक लाइन की दूरी भी पूछ सकता है, तो ये होगी 6 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी 6 मीटर। तो एक तो ये तो हो गया मेज़रमेंट इसका। उसके बाद अपन बात करते हैं वॉलीबॉल के नेट की मेज़रमेंट की। नेट में देखो क्या पूछेगा आपसे कि वॉलीबॉल के नेट की हाइट कितनी होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ज़मीन से लेके यहाँ जो ऊपर नेट लगा होता है यहाँ तक की इसकी हाइट पूछता है। तो देखो दोनों का याद रखना है। एक तो मेंस कैटेगरी में होती है 2.43 मीटर, और विमेंस कैटेगरी में होती है 2.24 मीटर। ये होती है मेंस कैटेगरी मेल में, और ये होती है वुमेंस कैटेगरी फीमेल में। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है। अगर मेंस कैटेगरी का पूछे 2.43, वुमेंस कैटेगरी का पूछे तो 2.24। देखो नेट की चौड़ाई कितनी होती है, ये नेट हो गया। अब इस नेट की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये चौड़ाई पूछेगा। ये चौड़ाई होती है 1 मीटर। नेट की चौड़ाई अगर आपसे पूछ ले तो 1 मीटर होगी। उसके बाद बात करें अपन, ये क्या नाम है, एक होता है वॉलीबॉल में एंटीना। एंटीना जो वर्ड रिलेट करता है वो सीधा वॉलीबॉल से करता है। एंटीना लगा होता है यहाँ नेट के ऊपर। देखो नेट की और इसकी हाइट पूछता है एंटीने की, कि ये एंटीने की लंबाई कितनी होती है टोटल। तो एंटीने की लंबाई होती है 1.80 मीटर। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, यहाँ लगा होता है। तो इसकी याद रखना 1.80 मीटर होती है एंटीने की लंबाई। उसके बाद बात करें पोल टू पोल डिस्टेंस पूछ लेता कई बार कि एक पोल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की अपन को कोर्ट का तो पता है, यहाँ से यहाँ तक होता है 9 मीटर, और तो 9 मीटर तो ये हो गई। और मिनिमम जो क्राइटेरिया है इंटरनेशनल फेडरेशन वॉलीबॉल की उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर है कि 0.5 मीटर तो इधर आज ज़्यादा होना चाहिए, 0.5 मीटर इधर होना चाहिए, यानी कि आधा मीटर और आधा मीटर 1 मीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 9 + 1 कितना हो गया 10। तो पोल टू पोल कितना हो गया 10 मीटर। ये मिनिमम है। पोल टू पोल डिस्टेंस जो होती है वो आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए 10 मीटर। तो ये कोर्ट का हो गया। अब अगर अपन बात करें
आगे देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वॉलीबॉल की में जो प्लेयर्स होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। देखो ये आप इसमें देख पा रहे होंगे इस फोटो में अच्छे से कि वॉलीबॉल में टोटल देखो प्लेयर इधर खड़े हैं, 6 प्लेयर होते हैं। और ये कोर्ट की साइज़ आपको दिख रही है। जो यहाँ पे ये प्लेयर दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में, ये वाला 1 नंबर पे देखो आप। तो ये क्या कर रहा है, इसका काम होता है सबसे एंड लाइन के बाहर से सर्विस कराना होता है। अगर अपन एंड लाइन को टच कर देते हैं तो ये फाउल कंसिडर होगा और जो पॉइंट है वो अपोनेंट टीम को मिल जाता है। इसने यहाँ से सर्विस कराई, सर्विस करा के कहाँ पे गई, इस 1 नंबर के पास गई। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये दे रहा है पास। ये एक तरह से लिब्रो होता है, इसको लिब्रो बोलते हैं। वॉलीबॉल में बहुत बार पूछा गया है लिब्रो के बारे में कि कौन लिब्रो वर्ड जो है वो किससे रिलेट करता है, कौन से गेम से रिलेट करता है। तो ये आपको याद रखना है, वॉलीबॉल से रिलेट करता है। अब लिब्रो क्या होता है, इस बॉल को अंडर हैंड से या अपर हैंड से कैसे भी इसको उठाएगा, पास देगा, इसको बोलते हैं पास देना। अब ये पास देगा तो ये बॉल गई किसके पास, 2 नंबर पे इसके पास। ये इसको बोलते हैं सेटर। ये बॉल को सेट करता है, यानी कि बॉल को अपनी फिंगर से हवा में उछालता है और फिर तीसरा प्लेयर आता है और उसको मारता है, अटैक करता है, ताकि ये सामने वाले पाले में जाके गिरे। और इधर ये दो दो उछल रहे हैं, ये होते हैं ब्लॉकर। ये ब्लॉक कर रहे हैं इस बॉल को, यानी कि इनका काम होता है इस ब्लॉक को अपने हाथों से उसी वहीं पे रोक देना, अपने हाथों से टकरा कर वापस इन्हीं के पाले में गिरा देना, इनका काम होता है। ये इसको बॉल को स्मैश करता है, इसको स्पाइकर, स्मैशर, अटैकर कुछ भी बोल सकते हैं अपन, 3 नाम, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये हो गई वॉलीबॉल की पोजीशन। अब पोजीशन की बात करें, 6 प्लेयर होते हैं अलग अलग। मैं आपको वॉलीबॉल के और बहुत सारे टर्म्स बता देता हूँ, बॉल के बारे में बता देता हूँ। अब देखो ऑफिशियल जो बात करते हैं अपन वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 65 से 67 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे अपन इस बॉल के बारे में। तो बॉल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, देखो सरकमफ्रेंस यहाँ से अपन ने शुरू किया, यूँ घूम के वापस यहीं पे आ गए, तो ये होती है वॉलीबॉल की सरकमफ्रेंस। ये हो याद रखना 65 से 67 सेंटीमीटर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद पूछता है वॉलीबॉल का वेट कितना होता है, तो वॉलीबॉल का वेट होता है 260 से 280 ग्राम। 260 से 280 ग्राम के बीच में इसका वेट होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इसमें एयर प्रेशर कितना होता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं अपन एक बार वॉलीबॉल की पोजीशंस की। देखो ये आपको प्लेयर दिख रहे हैं, इसमें एक ये वाला प्लेयर है बीच वाला, ये इसने अलग ड्रेस पहन रखी है। तो ये लिब्रो की ड्रेस हमेशा वॉलीबॉल के अंदर अलग होती है, बाकी सबकी सेम होती है। ये वॉलीबॉल की पोजीशन होती हैं। इसको देखो, ये पोजीशन होती है 1 नंबर की, ये होती है, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर अटैकर होता है, ये 5 और 6। और हमेशा जो रोटेशन होता है वॉलीबॉल के अंदर वो होता है क्लॉकवाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन का मतलब होता है कि जब भी सर्विस चेंज होती है, मतलब कि अलग से अपना पॉइंट आ गया, तो ऐसे सर्विस घूमता है। मतलब कि जो 4 नंबर प्लेयर है वो 3 नंबर की जगह आ जाएगा, 3 नंबर 2 नंबर की जगह आ जाएगा, 2 नंबर 1 नंबर की जगह आ जाएगा और 1 नंबर 6 नंबर की, ऐसे रोटेशन घूमता जाता है। और लिब्रो जैसे ही मान लो लिब्रो 6 से 5 पे आ गया, फिर 5 से 4 पे जाएगा तो लिब्रो बाहर हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, फिर एक प्लेयर की जगह उसको चेंज कर लिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा वॉलीबॉल की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम में जो वॉलीबॉल की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उनमें देखो सबसे पहले वॉलीबॉल का देखो आविष्कार कहाँ हुआ था, वॉलीबॉल की खोज कहाँ से हुई थी। तो सन 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल की शुरुआत की गई थी। कब, ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछा है कि कौन से ईयर में किसके द्वारा वॉलीबॉल की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप याद रखना, 1895 में किसके द्वारा, विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, विलियम जी मॉर्गन। उसके बाद इसका देखो सबसे पहले वॉलीबॉल को क्या है, इसको एक अलग नाम से बोलते थे। वॉलीबॉल का नाम तो इसको 1896 में स्टार्ट पड़ा था इसका नाम, लेकिन उससे पहले वॉलीबॉल को बोलते थे मिंटो नेट। तो ये आपसे पूछता है कि मिंटो नेट कौन से खेल का पुराना नाम था, वॉलीबॉल का, या वॉलीबॉल को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था 1896 से पहले। तो वो मिंटो नेट के नाम से जाना जाता था। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ये थोड़ा सा नेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर इसमें जैसे पूछा जाए कि
एयर प्रेशर कितना होता है वॉलीबॉल में, तो वो होता है 4.26 से 4.61। ये टीजीटी पीजीटी में तो खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे नेट लेवल के एग्ज़ाम्स में या कोई भी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज स्कूल लेक्चरर से ऊपर का एग्ज़ाम है तो उसके अंदर पूछ लेगा। तो ये प्रेशर याद रखना 4.26 से 4.61 पाउंड्स पर इंच। अगर किलोग्राम में पूछेगा तो 0.30 से 0.32। और वेट मैंने आपको बता ही दिया 260 से 280 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो वॉलीबॉल की दो फेडरेशन है, एक तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और एक वॉलीबॉल की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है FIVB। FIVB का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। अब इंटरनेशनल फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1947 में। और FIVB ये तो हो गई इंटरनेशनल फेडरेशन 1947। और एक है अपनी इंडिया की, उसकी स्थापना कब हुई थी, इंडिया की देखो इसमें दे रखा है 1951 में हुई थी, वैसे याद रखना। देखो इंटरनेशनल फेडरेशन की तो 1947 में हुई थी, और जो इंडिया की जो फेडरेशन है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1951 में, और ये 1947 में। तो पहले तो इंटरनेशनल बनेगी, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल लेवल का गेम था ये 1947 में और फिर 1951 में। उसके बाद पूछा है किसने ये क्वेश्चन भी बहुत, ये तो नेट में भी आया हुआ है, बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चरर में इनमें काफ़ी में आया हुआ है। ये पूछता है कि वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब ऐड किया गया था। तो 1964 में जो टोक्यो में और जापान में जो ओलंपिक हुए थे उनके अंदर वॉलीबॉल को सम्मिलित किया गया था 1964 में। ये डेट पूछेगा आपसे, या यूँ पूछ सकता है कि कौन से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ऐड किया गया था इसको 1964 के अंदर। अब देखो वॉलीबॉल इंडिया में सबसे पहले आया था 1900, YMC के द्वारा लाया गया था वॉलीबॉल भारत में 1900, और YMC की स्थापना भारत में 1920 में हुई थी। और उसी टाइम पे ये गलत प्रिंट हो गया 1920 है। VFI ये देखो ये आ गया वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951। एयर प्रेशर मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ बहुत सारी वॉलीबॉल से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो अगर उनकी बात करें तो देखो सर्व में क्या होता है, एंड लाइन से सर्विस करवाएगा कोई भी प्लेयर, उसका काम कहता है बॉल को अपोनेंट के कोर्ट में गिराना। तो ये देखो ये सर्व करवा रहा है। स्पाइक करना क्या होता है कि जब बॉल सेटर जो सेट करता है बॉल को, उसको उछल के मारना अगले के कोर्ट में, उसको गिराने का काम होता है। स्पाइक करना मतलब तेज़ गति से मारना, ये अटैकर का काम होता है। ब्लॉक करना जब सामने वाला खिलाड़ी दोनों उछल कर दोनों हाथ से बॉल को टकरा कर उसी के कोर्ट में गिरा दे तो उसका काम होता है ब्लॉक करना। ये वॉलीबॉल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं। देखो डिग क्या होता है कि बॉल को नीचे गिरने से पहले उठाना, भाई ज़मीन के टच हो उससे पहले उसको उठा के पास देना, उसको क्या बोलते हैं, डिग। ये वर्ड याद रखना, ये वॉलीबॉल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट करना किसका काम होता है, सेटर का। उसके बाद होता है एक लिब्रो का काम क्या होता है, पास देना। लिब्रो की जर्सी अलग होती है, याद रखना, बाकी टीममेट्स की सेम होती है, लिब्रो की अलग होती है। वॉलीबॉल में जो रोटेशन होता है, ये देखो ये रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होता है, जबकि पोजीशंस जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। एक होता है एस का मतलब क्या होता है कि आपने सर्विस करवाई और सामने वाले के कोर्ट में वो सर्विस सीधा जाके ज़मीन के टच होगी बिना किसी प्लेयर के, मतलब उनको इतना मौका ही नहीं मिला, इतनी स्पीड से सर्विस करवाई, सामने वाले के कोर्ट में जाके गिर गई और अपने को पॉइंट मिल गया, तो उसको बोलेंगे एस। ये बहुत शानदार सर्विस का पॉइंट एक तरह से। ये एस वर्ड टेनिस में भी यूज़ होता है, दोनों में होता है, वॉलीबॉल में और इसमें। ये देखो मैंने यहाँ पे दे भी रखा है सारा, इसको आप पढ़ सकते हैं कि सर्व, एस, रैली, डिग, स्पाइक, बॉल को तेज़ जोर से मारना, ब्लॉक, सेट, लिफ्ट करना, ये हो गया। देखो वॉलीबॉल में इसके अलावा और कुछ इतना खास पूछेगा नहीं आपसे, इतने में आपका काम हो जाएगा, चाहे वो बी पैड एंट्रेंस हो, एम पैड एंट्रेंस हो,
ये वॉलीबॉल की पोजीशंस मैंने आपको बताई दी, एयर प्रेशर बताई दिया, और थोड़ा सा इसमें आप और देख सकते हो, नेट की हाइट हो गया आपका। अब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ, तो एक बार अपन वो और चेक कर लेते हैं, देख, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको अपन आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो, वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? 6 प्लेयर होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। टीम में देखो, कभी भी पूछता है, टीम के अंदर होते हैं 12 प्लेयर, और जो मेन प्लेयर्स होते हैं प्लेइंग में वो होते हैं 6 वॉलीबॉल में। जैसे क्रिकेट में वैसे टीम में तो 16 प्लेयर होते हैं लेकिन खेलते 11 हैं, वैसे ही वॉलीबॉल में टीम में 12 और इसमें 6। बास्केटबॉल में वैसे 7 होते हैं और प्लेइंग 5 होते हैं। ऐसे वॉलीबॉल का भी ध्यान रखना बहुत। देखो, वॉलीबॉल का मूल नाम क्या था ये भी मैंने करवाया आपको। ओरिजिनल नेम क्या था इसका? मिंटो नेट बोलते थे इसको पहले, 1896 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज वॉलीबॉल इन्वेंटेड? वॉलीबॉल की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। किसने करी थी? विलियम जी मॉर्गन ने, 1895 में। अभी मैंने आपको करवाया है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आया है, विलियम जी मॉर्गन। ये यूएसए में, अमेरिका में शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद बात करें अपन, वॉलीबॉल कोर्ट का माप क्या होता है? बहुत इजी है, 18 इसमें लंबाई होती है, 9 चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए, अभी मैंने आपको बताया है। सो राइट आंसर 2.43, ऑप्शन सी। अच्छा, वुमेंस के लिए पूछ लेता तो 2.24। ये देखो, महिलाओं के लिए पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम में, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं अगर वॉलीबॉल का क्वेश्चन कहीं बनता है तो। अच्छा, एक मैच में कितने सेट होते हैं? एक मैच में टोटल होते हैं 5 सेट, ये याद रखना। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और 5 सेट के अंदर पॉइंट भी पूछ सकता है। देखो, पहले सेट जो होता है वो 25 पॉइंट का होता है, दूसरा भी 25 का होता है, तीसरा भी 25 का होता है, चौथा भी 25 का होता है। ये कितने सेट हो गए? 2, 3 और 4। और जो लास्ट 5वां सेट होता है ना, वो होता है 15 पॉइंट का, ये याद रखना। वॉलीबॉल में टोटल 5 सेट होते हैं, 4 सेट 25-25 के होंगे, और जो 5वां सेट होगा वो 15 पॉइंट का होगा। और इसमें जो विनर डिसाइड होता है वो होता है जो भी 3-2 से सेट को लेके जाएगा, मतलब कि जो ज़्यादा सेट जीतेगा। और हर एक सेट के अंदर 2 टाइम आउट मिलते हैं। अगर टाइम आउट के बारे में पूछ सकता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, टाइम आउट जो होता है ना वॉलीबॉल के अंदर, हर एक सेट के अंदर 2 टाइम आउट होते हैं। कितने टाइम आउट होते हैं? 2 टाइम आउट। अच्छा, एक टाइम आउट की अवधि कितनी होती है? 30 सेकेंड। मतलब कि 30-30 सेकेंड के अपन 2 टाइम आउट ले सकते हैं, ये याद रखना। अच्छा, ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन, पॉइंट्स नीडेड टू विन। एक सेट में जीतने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है? 25 की। 4 सेट 25-25 के होते हैं ना, लास्ट में 15 वाला आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन मैक्सिमम टाइम्स अलाउड फॉर सर्विंग। देखो, कोई खिलाड़ी सर्विस करवा रहा है, वो खड़ा ही रहे विसल बजाने के बाद में भी, तो वो मैक्सिमम उसको कितना टाइम मिलता है? 8 सेकेंड। अगर 8 सेकेंड तक वो सर्विस नहीं कराता तो रेफरी द्वारा अपोजिट टीम को पॉइंट दे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ टाइम आउट पर टीम सेट। देखो, पर सेट में, एक सेट में कितने टाइम आउट होते हैं? 2 टाइम आउट मैंने बताया अभी। एक टाइम आउट कितने सेकंड का? 30 सेकंड का। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी टाइम्स ए टीम कैन टच द बॉल। अच्छा, एक कोर्ट के अंदर एक टीम कितनी बार बॉल को टच कर सकती है? 3 बार। 1, 2, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार टच कर सकती है।
हु कैन नॉट ब्लॉक इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में ब्लॉक कौन नहीं कर सकता, लिब्रो। लिब्रो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लिब्रो पीछे खड़ा होता है, लिब्रो का काम क्या होता है, पास लेना, इसलिए लिब्रो ब्लॉक नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिग। डिग का मतलब क्या होता है, बॉल को गिरने से बचाना, सेव करना। सो आंसर सेव, बचाना। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन वॉलीबॉल। अच्छा, रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अभी मैंने बताया। देखो वॉलीबॉल में रोटेशन कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे क्या घूमती है, घड़ी की सुई, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये तो होता है क्या, रोटेशन। अच्छा, अगर पोजीशंस पूछ लें तो पोजीशन कैसे होती हैं, 1 2 3 4 5 6। पोजीशन देखो ऐसे घूम रही है ना, तो पोजीशन हमेशा होती है वॉलीबॉल में एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन पर पूछता मैक्सिमम रोटेशन ही एग्जामों में कि रोटेशन किस डायरेक्शन में होता है, तो इसको याद रखना, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस का मतलब क्या होता है कि वॉलीबॉल सर्व, मैंने अभी आपको बताया था कि अपन सर्विस करें डायरेक्ट और अपोनेंट के कोर्ट में गिर जाए तो उसको बोलेंगे एस, मतलब पॉइंट बाय सर्व विदाउट रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो का रोल क्या होता है वॉलीबॉल में, डिफेंडर का। एज ए डिफेंडर ही तो काम करता है लिब्रो, पास देना, बॉल को गिरने से बचाना। स्पाइक का मतलब क्या होता है, पावरफुल अटैक। स्पाइक करते हैं ना, स्मैश मारते हैं, स्पाइक करना या स्मैश करना दोनों सेम चीज़ है, स्मैश या स्पाइक, शक्तिशाली अटैक, पावरफुल अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIVB की स्थापना बताई थी मैंने आपको 1947 में कब हुई थी, FIVB की इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की, और 1951 में इंडियन वॉलीबॉल फेडरेशन की। उसके बाद देखो ओलंपिक में वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया था, 1964। नेक्स्ट, व्हेन वाज वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। तो ये थे साथियों वॉलीबॉल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वीडियो को आप, और हमारा जो भी, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ें, और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के बायो में डाल दूँगा। और हमारे से नए और भी गेम्स के आप वीडियो चाहते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम कम समय में आप क्रैक कर सकें, मेरा मेन टारगेट है आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताना। ऐसे फालतू की मैं लंबा चौड़ा वीडियो बना दूंगा तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको गेन करनी है तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, ताकि एक आप एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सको। तब तक के लिए खेलिए, कूदिए, खाइए, मौज उड़ाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।